आपको जीवन में उज्ज्वलता मिले, इसके लिए आपको निरंतर अपनी साधना, अपनी निष्ठा है ना, अपनी मर्यादाएं बढ़ानी चाहिए। आज कम है तो कल बढ़ानी चाहिए और कोई तरीका नहीं। नारायण। वर मांगने में जो क्रम है वो स्वयं उसके अधिकार का एक प्रमाण है। पहली प्राथमिकता है तो पिता का परितोष, माने जिसका उसके ऊपर सीधे सीधे उपकार है उसकी उपेक्षा नहीं है, उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है। तो ये एक नीच वृत्ति होती है हम लोगों में कि जिसका हमारे ऊपर उपकार हुआ है वो काम निकल जाने पर, माने जब उस काम निकल जाने का मतलब है कि अब जिस स्थिति में मैं पहुंच गया हूँ उस स्थिति में अगर वो व्यक्ति उपकार न भी करे तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। सपोज अगर हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं तब हमारा अपने उपकारी के प्रति व्यवहार कैसा होता है। जब तक तो हमको उनकी जरूरत है, तब तक तो नारायण, तब तक तो विवशता है, लाचारी है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपको हमको जरूरत नहीं है, प्रभु कृपा से आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए, बच्चा बड़ा हो गया, माता पिता की जरूरत नहीं रही, बल्कि माता पिता को शायद उनकी जरूरत पड़ी, तब उसका व्यवहार क्या है। कई बार शिष्य अधिक प्रसिद्ध हो गया अथवा कहिए व्यावहारिक स्तर पे स्वावलंबी हो गया, आध्यात्मिक में चाहे जो भी हो, थोड़ा पढ़ लिख गया, तो अपने आचार्यों के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण होता है। है ना, उनकी उपेक्षा है कि अपेक्षा है, वो देखना चाहिए। इसको बोलते हैं कृतम घ्नन्ति, कृतम हन्ति इति कृतघ्नता। जो हमारे ऊपर किया गया है उसको हमने भुला दिया, भुला देना ही उसका वध हो गया, ये बोलते हैं। तो नचिकेता को तो ये पहली चीज याद है कि इस शरीर का कारण हमारे पिताजी हैं, उन्होंने ही ये वातावरण दिया, उन्होंने ही अध्ययन पढ़ाया लिखाया। तो सबसे पहली जो मांग है उनकी वो है पितृ परितोषणम, और दूसरी जो मांग है वो है समाज के लिए, क्योंकि वो उनका अभिप्रेत है नहीं। जो स्वर्ग है वो उनका इष्ट नहीं है, उनका अभिष्ट नहीं है। तो समाज को इस तरह की चीजें चाहिए। सभी लोग समाज में मुमुक्षु नहीं होते हैं। तो ऐसी दशा में अगर समाज में किसी को इस तरह की चीज चाहिए तो उसको साधन होना चाहिए। तो वो साधन प्राप्त करते हैं नचिकेता। समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनको राह दिखाने के लिए साधन प्राप्त करते हैं। ये जो अग्नि विद्या है वो नचिकेता ने न पिताजी के लिए प्राप्त किया और न तो अपने लिए प्राप्त किया। तो क्या है वो अग्नि विद्या निरर्थक है?
मैंने आखिर प्राप्त की तो वो किस लिए प्राप्त की? वर मांगा, मैंने 3 वर में से एक वर वहां पर खर्च किया उन्होंने, तो किस लिए? मैंने उनको तो चाहिए नहीं था, तो उसकी उपयोगिता क्या है? किसके लिए वो उपयोगी है? बोले वो समाज के लिए उपयोगी है। तो व्यक्ति को वो चीजें भी थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए, अथवा उसके पास कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे कि वो समाज को लाभ पहुंचा सके। आपको समझ में आया? मुमुक्षु होने पर भी उसके पास ऐसी विद्या की इच्छा है जो अपने लिए तो नहीं, लेकिन कभी समाज को मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। मुक्त को तो भले न जरूरत हो, लेकिन जो साधक है, जो समाज से इतना लेता है, उसके चित्त पर भी भार होता है। असल में साधक का चित्त ऐसा निर्मल होता जाता है कि वो केवल लोगों से लेने की वृत्ति में जी नहीं सकता। ये तो नीच प्रकृति है कि मैं केवल लेता ही रहूं और खुश होता रहूं कि मैंने उनसे भी ले लिया, उनसे भी ले लिया, ये तरीके से उनसे ले लिया, वो तरीके से उनसे ले लिया। ये तो पंडागिरी हो गई, वो भी बड़े घटिया दर्जे का पंडा, केदारनाथ जी वाला नहीं। हाँ, केदारनाथ जी में तो कल मैं कह रहा था कि पंडा प्रथा का जो शुभ्रतम रूप है वो वहीं पर मुझे समझ में आया। टहलते हुए कह रहा था, नहीं तो आप पूछोगे आप कब कर रहे थे, तो टहलते हुए कह रहा था कि वो पूजा भी करवाते हैं, गाइड भी बनते हैं, आपको रहने की व्यवस्था भी करते हैं, और पैसा खत्म हो गया हो तो वापस जाने के लिए खर्चा भी देते हैं। ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि शंकराचार्य जी महाराज ने ऐसी व्यवस्था लगाई, उन्हीं की लगाई हुई है। और कहाँ कहाँ से ब्राह्मणों को भेजा कि वहाँ जाके रहो 2.5-3 महीने, और उनके प्रति कितनी श्रद्धा होगी लोगों की कि लोग घर छोड़ के चले गए। कमाल है। ऐसी वाणी में भी ताकत किसी के होनी चाहिए, और उन लोगों की श्रद्धा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वो कल कह रहे थे कि वो लखनऊ का कोई परिवार जो उनके समय से वहाँ उनके साथ ही हो लिया, कहाँ? केदारनाथ, जहाँ आदमी रहना नहीं चाहता। तो हजारों वर्ष पहले वहाँ पहुँचा, तो वहाँ 4 काम वही लोग करते, पैसा भी नहीं लेते। बताओ, संकल्प करा लेते हैं। आदमी पर कितना भरोसा है कि मैं इसके घर जाऊंगा जब, तब ये हमको जो संकल्प किया है वो दे देगा। यहाँ लेन देन में लिखा पढ़ी रजिस्ट्री मुहर जब तक न हो, आदमी को विश्वास नहीं होता। बड़ी बात। तो कल तीर्थ की ही बात चलती रही तो अच्छा ही लगा मुझे, इसीलिए मैंने आपका प्रवचन नहीं सुना कल। मैंने कहा अच्छा है, भगवान का स्मरण हो रहा है तो यही सही। तो कहना यह है कि जो दूसरे लेवल के पंडा हैं, जो एकदम नोच लेते हैं आपको, ये तो ऐसी वृत्ति हो गई, ले लो ले लो ले लो। ऐसा नहीं होता है। साधक जो है वो चाहता है कि लेते हैं जितना, देते हैं उससे कहीं अधिक। ये मिशन की हिंदी में प्रतिज्ञा है। वी गिव मोर व्हाट वी टेक,
है ना, ये गुरुदेव के शब्द ये हैं। एक मिशन की प्रतिज्ञा है, कभी सुनाऊंगा आप लोगों को, या किताबों में पढ़ लेना, पीछे लिखी रहती है। तो ये है, तो साधक कैसे कंट्रीब्यूट करे? आखिर उसके शरीर को समाज की जरूरत है, समाज के जरिए ही उसका शरीर चलता है, तो वो चाहता है प्रतिदान करना। कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारी ओर से भी समाज में कोई चीज कंट्रीब्यूट हो। मैं ऐसा तो न सिद्ध हो जाऊं कि मैं जिंदगी भर लोगों से केवल लेता रहा, ग्रहण करता रहा। तो वो कभी ऐसा चाहेगा नहीं। ऐसा चाहने वाले समझो आप, उनकी प्रकृति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो उसको कोई विद्या चाहिए। हमारे तो शास्त्रों में कहा गया कि कला चाहिए। अब जैसे आपका अध्ययन है, अध्ययन के साथ आपकी साधना है, अपनी मुमुक्षा है। आज पता नहीं व्यवहारिक बातें भी कुछ निकल रही हैं और घूम के सीधे आपकी ओर चली आती हैं। मैं तो सोच के नहीं आया था ऐसा। तो जैसे 64 कलाएं होती हैं, तो कोई न कोई कला, शास्त्र ये कहता है कि कोई न कोई कला व्यक्ति को होना चाहिए टू कंट्रीब्यूट। चाहे वो बढ़ईगिरी आती हो आपको, चाहे भोजन बनाना आता हो, और चाहे आप प्रधानमंत्री हो, शासन करना आता हो, चाहे प्रवचन करना आता हो। प्रवचन, ध्यान रखना, प्रवचन मनन भी है और प्रवचन एक कला है, एक ऐसी विद्या है जिसको नाम दिया गया कला का। 64 कलाओं में से एक कला मानी जाती है, जिसको अब लौकिक जगत में बोले तो टीचिंग इज एन आर्ट। तो अगर कोई विद्वान है, लेकिन वो तो विद्वान है अपने लिए, लेकिन जब पढ़ाता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है। समझ में आया? जब वो पढ़ाता है तब वो हजारों विद्वान तैयार करता है ये और उन विद्वानों का जीवन उज्जवल होता है। वो फिर समाज में कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो हर व्यक्ति को कोई न कोई कला चाहिए। कलाहीन जो जीवन है वो समाज के ऊपर, हाँ मैं क्यों बोलूं? नहीं, मैं बोल सकता हूं उसको, आप बोलो अपने मन में या बाहर तो अच्छा ही है। कला रहित जो जीवन है वो बाहर है, क्योंकि फिर ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरे शरीर को समाज की जरूरत नहीं है। और समाज से तो लेते ही हैं, सुबह से लेकर के सोने तक, नहीं सोने में भी लेते हैं। तो ये ऋणी होकर के जीवन जीना, यमराज को तो संभलती नहीं ये वृत्ति। यमराज क्या बोलते हैं? तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व, हे नचिकेता तीसरा वर मांग लो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम मांग नहीं लोगे, मैं दे नहीं दूंगा, तब तक मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये देखो, ऋणी होने की जो अनुभूति है वो यमराज को सताती है। तो आप सोचो कि हमको आपको सताएगी कि नहीं सताएगी? इसलिए दूसरा वर मांगा। इसका तात्पर्य देखना, अपने लिए नहीं मांगा,
न आगे जा कर के उसने कोई अपने लिए अनुष्ठान किया होगा, लेकिन पूरी लगन से, पूरी एकाग्रता से उसने न केवल मांगा बल्कि उसको ग्रहण कर लिया और सचापि तत् प्रत्यवदत्, तो बिल्कुल उसको धारण कर लिया। अब आगे का नचिकेता का जीवन आख्यायिका में बताया नहीं गया, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो कि जब वो ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वापस गए होंगे तो समाज में जो भी उनके पास अपनी अपनी आकांक्षा के कारण आता होगा उसको वो तत्संबंधी कर्म विज्ञान, क्योंकि बाद में तो उनको सारे ही कर्म विज्ञान प्राप्त हो गए, तो तत्संबंधी कर्म विज्ञान वो उसको देते होंगे। कुछ अजीब सी बात चल रही है। हमारे महात्मा लोगों के बारे में समाज में एक धारणा बन गई कि हर महात्मा वैद्य जरूर होगा, है ना। तो प्राचीन काल में, अब पता नहीं अब तो उतना शायद धारणा हो ना हो, तो गांव में या समाज में लोग महात्मा के पास जाते हैं तो महाराज कोई दवाई बता दो। चाहे ब्रह्म विद्या पूछे या न पूछे, लेकिन वो दवाई पूछता है। क्यों? कभी सोचा इस पर? शायद उन्होंने समाज का उपकार करने के लिए ये विद्या सबने सीखी होगी, थोड़ी बहुत। कोई आसन बता दो, तो हमारा अभिप्राय आपको दवाई सिखाने का नहीं है, ना आसन सिखाने का है। मूल भाव है कि वी हैव टू हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट। ये हमारे आपके पास अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर वो आप क्या करोगे? आपके भीतर हमेशा एक भावना रह जाएगी, क्या है? मैं ऋणी हूं, मैं केवल ले रहा हूं, ऐसा ही लगेगा। तो ये तो कोई साधक को, किसी साधक को ये पसंद, साधक न भी हो तो मानवीय स्वभाव में ही ये चीज पसंद नहीं है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लें और समझें, सीखें। ये वृत्ति को संभालना चाहिए कि आई हैव टू लिव द लाइफ ऑफ ए कंट्रीब्यूटर एंड नॉट अ लाइफ ऑफ ए कंज्यूमर। ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और वो जब हम जाएंगे तब ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो ऐसा समझता हूं कि वो अभी से शुरू होता है। व्यक्ति में जो वृत्ति जब ये पलती है ना, तो वो बाहर जाता है, देखता है यहाँ कोई तिनका पड़ा है, कोई चीज पड़ी है, तो वो उठाता है, तो उसके चित्त में आता है कि ये मेरा सेवा हो गई थोड़ी सी, ये कंट्रीब्यूशन हो गया मेरा। ये कल्पना जो है वो भी बड़ी भ्रामक है कि जब हम कभी कंट्रीब्यूशन का एक मुहूर्त निकालेंगे, है ना, और फिर उस दिन से शुरू करेंगे, तो वो ध्यान रखना वो कभी शुरू नहीं होता। ये होता है जो कंट्रीब्यूटर है वो फ्रॉम डे वन शुरू होता है, और वही लोग बाद में निखरते हैं। मैं तो देखता हूँ, हॉल साफ करना होता है तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही चतुर होते हैं। वो समझते हैं कि चतुराई इस बात में है कि कैसे दूसरे लोग काम करें, और हम जो है वो अब इतने मूर्ख हैं वो कि अपनी मूर्खता को चतुराई समझते हैं। देखो,
है कि नहीं? आप ध्यान दो तो इसमें मूर्खता है कि चतुराई? प्रमाद है, कृतज्ञता है, कंज्यूम करने की एक नीच प्रकृति है। कंट्रीब्यूट करने का अवसर होने पर भी व्यक्ति करना नहीं चाहता। पता नहीं किसको किसको आज घूंसे लग रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं, बट अब वो ऐसा एक मीमांसा हो रही है नचिकेता की, तो थैंक गॉड मैं किसी को जानता नहीं कि कौन आता है कौन नहीं आता है, इसलिए बिल्कुल निराकार में तीर मारा जा रहा है। इसलिए अपना अपना देख लो भाई। ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहो कि मैं किसी के बारे में नहीं जानता कि कौन आता है कौन नहीं आता है, कौन करता है कौन नहीं करता है, और किसी ने मुझको कुछ कहा भी नहीं है। तो चूंकि ये भी बात निश्चित जान लो आप। तो दूसरा वर माने 3 वर का अवसर मिला, जिसमें 2 वर उसने इस बात पर खर्च किए। मैं गंवा दिए तो नहीं बोलता हूं, ही हैज स्पेंट, खर्च किया, 2 वर खर्च कर दिया। आप सोचिए, बड़ी बात होती है। आदमी को अवसर मिला हुआ हो इतना बड़ा तो वो कुछ और सोचता, लेकिन नहीं, उसने पहला पितृपरितोष, दूसरा समाज की सेवा के उपयोग में आने वाली विद्या को ग्रहण किया, लायक बना। वो लायकियत पाने में दूसरा वर खर्च किया कि मैं कुछ आगे जाके कुछ करूं। अच्छा भाई, अब उसका जो खुद का अपना अभीष्ट है, बिल्कुल अपना अभीष्ट है, वो अब तीसरे वर में मांगते हैं। नचिकेता की तीनों वरों को देखने से आश्चर्य ये होता है कि उसने कोई वस्तु नहीं मांगी है, एक भी चीज नहीं मांगी कि भाई हमको एक बढ़िया वाली कार ही दे दो, पहला वर तो यही है। हाँ, फिर एक बंगला बनेगा न्यारा, ऐसा कोई एक सोने का क्या जंगला कुछ होता है, ऐसे गाना है कोई, वैसा वाला एक बढ़िया वाला बंगला चाहिए, धन धान्य संपन्न हो है। रुद्रम चमकम नहीं पढ़ा, रुद्रम केवल पढ़ा होगा। चमकम समझते हो आप? चमकम में सारी लिस्ट है कामना की, चमे चमे चमे, ये सब मुझे हो, ये मुझे हो, ये मुझे हो, इतनी बड़ी लिस्ट है, उसको बोलते हैं चमकम। ओम ओम ओम। उस दिन लक्ष्मी पूजा के दिन सुरेश जो है वो संकल्प में पुत्र उत्र भी अपना बोल रहे थे धमाधम, तो मैंने कहा यार ये संकल्प में ब्रह्मचारी जी क्या कहना चाहते हैं। मैं सुन तो रहा था सावधानी से संकल्प, आप पता नहीं आपने सावधानी से सुना कि नहीं, बट संकल्प पाठ होते समय बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो ध्यान रखना जो पुरोहित है वो आपकी बात बोल रहा है, उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे कोर्ट में वकील की हैं। हारते जीतते हैं आप, और लड़ता कौन है? वकील। तो ऑन बिहाफ ऑफ यू ही सेज एवरीथिंग, ही आर्गू फॉर यू, लेकिन उसका कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसी तरह से पुरोहित है, सावधान रहना। पुरोहित अपने तो अपना दक्षिणा लिया और गया धीरे से
जो शुभ अशुभ होना है वो तो आपका संकल्प बोला जा रहा था। यजमान तो मिश्रा जी थे मुख्य रूप से, तो उनका भी अब गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी संकल्प बोलते समय, लिखते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। किसके लिए लिखा जा रहा है, कौन है सामने। तो मैंने उसका पुत्र का जो है वो धीरे से ट्रांसलेशन कर दिया, शिष्यान। वो भी ऐसे ही होते हैं, उसी जगह पर होते हैं। तो ऐसा करके अपने को समझा लिया। हमने कहा ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं तो यहाँ क्या टोका जाए। तो क्या ध्यान गया? वो जैसा लिखा रहता है वैसा बोल देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, तो ये नचिकेता अब तृतीय अपना जो संकल्प है, जो संकल्प नहीं है वो नहीं, अपना जो संकल्प है। हमें बोला था कि उन्होंने वस्तु कोई मांगी नहीं, कमाल है। परितोष एब्स्ट्रैक्ट चीज है, अमूर्त वस्तु है। फिर विद्या देखा जाए तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, कोई वस्तु नहीं है। और अब जब तीसरी चीज मांगते हैं वो तो कमाल ही है। बोले हमें एक शंका है, और केवल हमें नहीं है, समाज में प्रायः सभी लोग इस विषय में संशयग्रस्त हैं। तो तीसरे वर्ग के रूप में हम चाहते हैं कि आप हमारी वो शंका दूर कर दो। यमराज ने देखा होगा ये छुटकू, इस आदमी को कुछ समझ है कि नहीं है, इसने कोई चीज मांगी नहीं, इतना बड़ा अवसर इसको मिला हुआ था। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायमस्तीति नायमस्तीति चैके। हाँ, रात को सुना रहे थे तो च भूल रहे थे, तब मैंने चैके बोला था। सुधीर दास जगा रहे थे, बार बार मुझे पढ़ते हुए जगा रहे थे। गलत बोला जाए तो मेरे नींद जो लीन हो रही थी वृत्ति, वो एकदम उठ जाती थी कि भाई ये गलत हो गया। देखो भाई, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति एके न अयम अस्ति इति च एके। बोले ये मनुष्य लोक में ये एक विचिकित्सा है, एक संशय है कि प्रेते मरने के बाद प्रेते सती मरने के बाद अस्ति इति एक लोग हैं जो वो कहते हैं कि है अस्ति इति, दूसरे लोग हैं जो कहते हैं नायम अस्ति इति, कुछ बचता नहीं है। मरने के बाद कुछ है, दूसरे कहते हैं कुछ नहीं है। और यह संशय दूर नहीं होता। आज तक कितनी भी कॉन्फ्रेंस कर लो, गोष्ठी कर लो, यह दोनों पक्ष अपनी जगह पर सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं। इवन टुडे, कठोपनिषद की घटना घट जाने के बाद भी आज भी वो दोनों पक्ष जीवित हैं। ये नहीं सॉल्व हुआ जैसे ये सॉल्व हो गया कि भाई पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं घूमता। ऐसे सॉल्व नहीं हो पाया। आज भी यही बात है। अस्तिति एके नायम अस्तिति च एके। नचिकेता कहते हैं तीसरे वर्ग के रूप में मैं केवल इसका एक निर्भ्रांत निर्णय चाहता हूं, बस।
एतद् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम, आपके द्वारा शिक्षित होकर के इस विषय को मैं जानना चाहता हूँ, जान जाऊंगा। एतद् विद्याम लिखा, एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम वराणाम एष वरः तृतीया। तो तीनों वरों में ये मेरा तीसरा वर है। एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणामेष वरस्तृतीया। तो अगली कक्षा में देखेंगे, विषय शुरू नहीं कर सकते, समय हो गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।